क्लासेस आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब क्लासेस पे एक बार पुनः स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में मैं क्लास 9th का जो सप्लीमेंट्री का सेकेंड चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, उसके फर्स्ट पार्ट में मैं केवल 1 से लेकर 8 तक का ही शॉर्ट आंसर डाल पाया था। बाकी मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, तो आज ये नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ से आप जाएंगे और बाकी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 तक का पूरा शॉर्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग सही लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन ही नहीं करना है बल्कि उसको अच्छे से समझना है, जो भी समझाएंगे उसको समझना है, क्योंकि जब आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को जब डेवलप कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे, तो जब आप समझने लगेंगे आंसर को, क्वेश्चन को, तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्वेश्चन आंसर समझने लगेंगे बस ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता है और वर्ड मीनिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, तब आसानी से आप 2 बार 3 बार समझ के और अपने आप लिखने लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज का जो शॉर्ट आंसर है और उसको समझ लेते हैं। क्यों? आइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके बुक में दिया होगा। आप लिखते वक्त किताब जरूर सामने रखेंगे, क्योंकि किताब जब सामने आप नहीं रखेंगे तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो किताब सामने रखेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को भी मिला लेंगे, आपके बुक में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं और यूट्यूब क्लासेस पे क्या क्वेश्चन डाले गए हैं। मिलाने के बाद आप अपने कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, और जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उसी तरह आप भी घर बैठ के कुछ मेहनत करिए। बात समझ गए? जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे तब तक आगे निकलना असंभव है। ठीक है, इम्पॉसिबल है कि आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क बस यही करना है कि आप घर जाइए, घर पे बैठ के आराम से वीडियो को देखिए, समझिए और समझकर लिखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद कहा है, व्हेन ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड टोटो वेयर वाज ही गिवन होम। कह रहा है व्हेन, जब ग्रैंडमदर दादी माँ ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, जब दादी माँ ने स्वीकार कर लिया टोटो मतलब टोटो को, तो वेयर मीन्स कहाँ, वाज ही गिवन मतलब उसे दिया गया, होम मतलब घर। ठीक है, अर्थात जब दादी माँ ने टोटो को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ठीक है टोटो रहेगा, तो टोटो को रहने के लिए कहाँ जगह मिला। बात समझ गए? तो आइए देखते हैं कहाँ मिला। यहाँ पे लिखवाया गया, ब्लैक से लिखे हैं आंसर को, आप लोग ब्लू से लिखिएगा। ठीक है, देखिए, और ये जो ब्लू से लिखे हैं आप ब्लैक से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए आंसर में बताया गया है, व्हेन ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड टोटो, जब दादी माँ ने टोटो को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ टोटो रहेगा हम लोगों के साथ। ठीक है, ही वाज गिवन, उसे दिया गया, उसे मतलब किसे दिया गया, टोटो को दिया गया। अ कंफर्टेबल होम, एक आरामदायक घर, मीन्स कमरा। ठीक है, इन द स्टेबल मतलब ठहरने के लिए। बात समझ गए? तो उनको जब दादी माँ के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया तो उसे एक आरामदायक घर मिला। ठीक है, कोई दिक्कत? ये अस्तबल है। बात समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ का रहा है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हार्म डिड टोटो डू टू नाना। ठीक है, व्हाट हार्म, हार्म मीन्स होता है हानि। क्या होता है? हानि। ठीक है, तो क्या हानि डिड टोटो ने, डू मतलब किया, टू नाना मतलब नाना का। ठीक है, नाना जो था एक डंकी था, पता है ना आप लोगों को, ये एक डंकी था, और टोटो जो था एक मंकी था, पता है कि नहीं? तो ये डंकी मंकी बस समझा रहे हैं, आप नोट्स में वही लिखेंगे जो कॉलेज में लिखा था। ठीक है, तो कह रहा व्हाट हार्म, क्या हानि हुआ या क्या हानि किया, डिड टोटो ने, डू टू नाना, नाना का। ठीक है, तो टोटो ने नाना का क्या हानि किया, ऐसे भी समझ सकते हैं, बंदर ने गधे का क्या हानि किया। ठीक है, द डंकी, यहाँ लिख दिया द डंकी, बता दिया है कि नाना डंकी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या हानि किया। टोटो फास्टेंड ऑन टू नाना। ठीक है, टोटो फास्टेंड ऑन टू नाना,
कह रहा है टोटो fastened on to none other donkeys long ears with his sharp little teeth. She was in pain. कह रहा है टोटो फास्टेन, टोटो जल्दी से, ठीक है, टोटो जल्दी से गया, टोटो फास्टेन मतलब जल्दी से गया, ऑन टू नाना मतलब नाना के पास, ठीक है, तो टोटो नाना के पास जल्दी से गया। द डंकीज मतलब उस गधे का, लॉन्ग ईयर मतलब लंबे कानों को, विथ हिज शार्प मतलब अपने तेज, लिटिल टीथ छोटे छोटे दांतों से काट लिया। बात समझ गए? तो जो टोटो था वो दौड़ते हुए डंकी के पास गया और अपने छोटे तेज दांतों से उसके लंबे कानों को क्या कर दिया? काट लिया। बात समझ गए? शी वाज इन पेन, ठीक है, शी वाज इन पेन, वह दर्द में थी, अर्थात वो जो गधा है ना डंकी, बात समझ गए, वो गधा ही है, वो क्या थी? दर्द में थी, अर्थात उसके कान में जब काटा तो उसे दर्द हुआ। बात समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड टोटो टेक अ बाथ, मतलब टोटो कैसे स्नान करता था, वो जब नहाता था तो स्नान मतलब कैसे करता था, कैसे नहाता था, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, ही वुड कनिंगलिंग टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ठीक है, कह रहा है ही वुड कनिंगलिंग टेस्ट द टेम्परेचर, वह समानतः क्या करता था? टेम्परेचर मतलब तापमान को, पानी कितना गर्म है उसको चेक करता था, टेस्ट मतलब चेक करता था, ठीक है, किसको? वाटर को, कि पानी कितना गर्म है उसका वो परीक्षण करता था, उसको जांचता था। इनसाइड द लार्ज बाउल, जो बड़े से कटोरा के अंदर रखा गया था, बड़े से कटोरा के अंदर जो पानी रखा गया था उसको टोटो पहले क्या करता था? चेक करता था कितना गर्म है। गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर, जो उसको दादी माँ के द्वारा दिया जाता, मतलब दादी माँ वो कटोरा ला के, बाउल ला के उसको नहाने के लिए देती थी, तो पहले उस पानी को क्या करता था? चेक करता था। ही देन, फिर तब ग्रेजुअली वो धीरे धीरे स्टेप अपने कदमों को बढ़ाता था, तब फिर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता था पानी में जाने के लिए। बात समझ गए? ऑन टू द बाथ, अपने स्नान करने के लिए। अप टू हिज नेक, वो पहले अपने गर्दन पे पानी को डालता था। बात समझ गए? एट देन ही रब्ड, तब वो क्या करता था? अपने आप को रगड़ता था। बात समझ गए? सॉप मतलब साबुन से, ऑल ओवर हिम मतलब अपने चारों तरफ, तब वो अपने चारों तरफ साबुन में लगा के स्नान करता था। समझ गए? तो यहाँ से लिख लेंगे ना। अब लास्ट क्वेश्चन को समझाते हैं यहाँ पे, मतलब लास्ट नहीं है, 12 है, ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन समवन लाफ एट दिस परफॉर्मेंस, कह रहा है व्हाट हैपेंड, क्या होता था? व्हेन, जब समवन कोई भी लाफ हंस देता था, एट दिस परफॉर्मेंस उसके प्रदर्शन पे, परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस उसके प्रदर्शन पे कोई हंसने लगता था, मतलब नहाता होता था, इस सब चीज़ों को देख कर अगर कोई हंसने लगता था तो वो क्या करता था, क्या हो जाता था उसके साथ, ठीक है, वो कैसे मतलब अपने भावनाओं को बना लेता था, क्या क्या सोचने लगता था, इस चीज़ को बताना है। तो देखिए, इफ़ समवन लाफ एट हिम, यदि कोई उस पर हंसता था, इफ मतलब यदि, सम मतलब कोई, लाफ मतलब हंसता था, एट हिम मतलब उस पर, यदि कोई उस पर हंसता था, ड्यूरिंग हिज दिस परफॉर्मेंस, अपने इस प्रदर्शन को करते हुए, मतलब वो जब नहा रहा था, इस चीज़ों को करते हुए अगर कोई उस पर हंसता था, टोटो फेल्ट हिज फीलिंग्स हर्ट, तो टोटो महसूस करता था कि उसके भावनाओं को चोट पहुंच रहे हैं, तभी मतलब मैं अच्छे नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से नहीं नहा रहा हूँ, तभी लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, तो उसको भावनाओं की चोट पहुँचती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़, तब वह क्या करता था? मना कर देगा, तब वो मना कर देता था, टू गो ऑन विथ हिज बाथ, तब वह नहाने से क्या कर देता था? मना कर देता था। बात समझ गए? तो ये चीज़ें होती थी, ठीक है। बाकी जो अभी वीडियो बचे हुए हैं क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आगे लिखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहें, इसके बाद अभी मैं इसमें नोट डाउन कर दूंगा। ये देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 से, है ना। व्हाट डिड टोटो डू टू सी अ लार्ज किचन केटल ऑन द फायर टू बॉयल फॉर द टी। इसमें कह रहा है व्हाट डिड टोटो डू, टोटो ने क्या किया, टू सी देखकर, टू सी मीन्स देखकर, अ लार्ज मतलब एक बड़ा, किचन मतलब किचन पर, केटल मतलब केतली को, ऑन द फायर मतलब जो आग पे रखा था, तो जो एक केतली था आग पे रखा था, उसे देखकर टोटो ने क्या किया, ठीक है, टू बॉयल फॉर द टी, जो चाय के लिए रखा गया था। तो किचन में एक बड़ा सा केटल रखा हुआ था, जो चाय के लिए रखा गया था, जिस पे चाय बन रहे थे, उसको देखकर टोटो ने क्या किया,
तो आइए जानते हैं क्या किया। क्या दिया है, रिमूविंग द लीड ऑफ द केटल। टोटो ने क्या किया, रिमूविंग मतलब हटा दिया, द लीड मतलब ढक्कन को, ऑफ द केटल मतलब केतल के। टोटो ने केतल के ढक्कन को हटा दिया। ही गॉट इन और वो उसमें चला गया। हिज हेड उसका सिर, वाज आउट बाहर था। ग्रेजुअली धीरे धीरे द वाटर बिगेन टू बॉयल। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पानी था गर्म होने लगा। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, जो पानी था वो गर्म होने लगा, गर्म होना शुरू कर दिया। नाउ अब ही बिगेन टू होप, वो ऊपर आने लगा। होप अप मीन्स ऊपर आने लगा, यानी ऊपर कूदने लगा। एंड डाउन और नीचे कूदने लगा। ऊपर नीचे क्यों कूदने लगा, क्योंकि जब ऊपर कूद रहा था तो बाहर ठंडा था, और जब बाहर ठंडा लग रहे थे तो फिर नीचे गर्म लेने के लिए जा रहा था। और फिर जब नीचे गर्म लग रहे तो ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि अब पानी ज़्यादा गर्म हो चुका था। बात समझ गए। तो यही क्रिया वो किया। फिर आगे 14वां क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट हार्म डिड टोटो डू। टोटो ने क्या हानि पहुंचाया या किया टू ग्रैंड मदर, दादी माँ का, एंड द आंट और चाची का। तो टोटो ने दादी माँ का और चाची को क्या हानि पहुंचाया, यानी उनका क्या क्या किया। तो आइए देखते हैं क्या क्या किया। कह रहा है, he threw a plate at the grandmother when she screamed, and when the aunt rushed forward she received a glass of water in the face। अगर आप लोगों को यहाँ थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, 480 पे या 360 पे करके देखेंगे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनकर किताब सामने रखेंगे, मिलाकर लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए तो कह रहा है यहाँ पे कि क्या क्या हानि पहुंचाया ग्रैंड मदर को और आंट को। तो देखिए वो क्या किया टोटो, ही थ्री, वो फेंक दिया प्लेट, एक थाली, एट द ग्रैंड मदर, दादी माँ के ऊपर। उसने एक थाली दादी माँ के ऊपर फेंक दिया। व्हेन शी स्क्रीम्ड, जब वह चीखी चिल्लाई, जब वो भोजन कर रहा था ये आकर देखी चीखी चिल्लाई, तो वो थाली को ही क्या कर दिया, एक प्लेट को ही उनके ऊपर फेंक दिया। तो उनको चोट आया होगा, पहली हानि ये हो गया दादी माँ का। अब देखिए आंट का क्या हुआ, व्हेन आंट, जब चाची, रस्ट फॉरवर्ड, आगे बढ़ी, मतलब उसको भगाने के लिए या मारने कर रहा है। व्हेन आंट द रस्ट फॉरवर्ड, रस्ट मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है, या भागना। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे। तो जब चाची आगे भागी, सी रिसीव्ड, तो उन्हें प्राप्त हो गया अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी। अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी प्राप्त हो गया। इन द फेस मतलब चेहरे पर। मीन्स जब चाची आगे बढ़ी उसके तरफ तो बंदर ने क्या किया, एक गिलास पानी उनके ऊपर, उनके चेहरे पर फेंक दिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। अरे वेयर डिड टोटो स्केप विद द डिश ऑफ पुलाव। करा वेयर डिड द टोटो स्केप, टोटो बचने के लिए कहाँ गया। वेयर मीन्स कहाँ, टोटो मतलब टोटो, स्केप मतलब बचा। टोटो कहाँ बचा, अर्थात बचने के लिए कहाँ गया, विद डिश भोजन के साथ। आप पुलाव मतलब पुलाव, जो पुलाव वो लिया था थाली में, उसको लेकर टोटो बचने के लिए कहाँ गया। और आगे क्या कह रहा है, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, द डिश मतलब भोजन का, और उसने भोजन का क्या किया। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग। आइए हम देखते हैं उसने भोजन का क्या किया। तो देखिए लिखा गया आंसर में, टेकिंग द डिश ऑफ पुलाव। टेकिंग मतलब लेकर, द डिश ऑफ पुलाव मतलब उस पुलाव वाले भोजन को, जो पुलाव बना था उस पुलाव वाले भोजन को लेकर, उस पुलाव वाले भोजन को लेकर टोटो रीच द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। कह रहा है टोटो रीच्ड, टोटो पहुंच गया, द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट ट्री मीन्स होता है कटहल का पेड़। तो टोटो जो था भोजन को लेकर एक कटहल के पेड़ पर पहुंच गया, अर्थात एक कटहल के पेड़ पर चढ़ गया। बात समझ गए। क्या करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एट लेंथ ही थ्रू द डिश डाउन। और अंत में क्या हुआ, ही थ्रू द डिश डाउन, उसने भोजन वाले थाली को नीचे गिरा दिया, नीचे फेंक दिया। ठीक है, थ्री मतलब फेंक दिया, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से। एंड द डिश ब्रोक इनटू द 100 पीसेज, और जो थाली था वो सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, टूट गया। अब बंदर को इससे मज़ा आ गया। यही सारी चीज़ें वह किया था अपने आप को बचाने के लिए, और फिर थाली का ये किया था। बात समझ गए। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, ठीक है,
इसको देख लेते हैं। चल रहा था, देखिए लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। हाउ डिड ग्रैंडफादर गेट रीड ऑफ टोटो। हाउ डिड मतलब किस प्रकार या कैसे, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी ने, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाया, ऑफ टोटो मतलब टोटो से। तो दादाजी ने किस प्रकार टोटो से छुटकारा पाया। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार पाया छुटकारा, कैसे निजात मिला टोटो से, क्योंकि टोटो बहुत परेशान कर दिया था दादाजी को, है कि नहीं है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर है एज ग्रैंडफादर, जैसे कि दादाजी वाज नॉट रिच मतलब इतना धनी नहीं थे, इनफ टू इतने पर्याप्त रूप से धनी नहीं थे, अफोर्ड जो प्रदान कर सके, द फ्रीक्वेंट लॉस मतलब जो उसकी हानि हो रही थी। तो दादाजी इतने अमीर नहीं थे कि जो भी उनकी हानि हो रही थी उसको अफोर्ड कर सके, मतलब सहन कर सके या बर्दाश्त कर सके। ही फाउंड द टांगा ड्राइवर, उसने क्या किया, टांगा ड्राइवर को ढूंढा, टांगा ड्राइवर को ढूंढा, फाउंड मतलब पाया या ढूंढा, एंड सोल्ड और बेच दिया टोटो मतलब टोटो को, बैक मतलब वापस, टू हिम मतलब उसे, फॉर जस्ट 3 रुपीज़ केवल 3 रुपये में। तो इसके लिए दादाजी ने क्या किया, टांगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड और बेच दिया टोटो मतलब टोटो को, बैक मतलब वापस, टू हिम मतलब उसे, उसे मतलब टांगा ड्राइवर को, फॉर जस्ट 3 रुपीज़ केवल 3 रुपये में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 इस प्रकार ही गॉट रीड ऑफ टोटो, इस प्रकार 10 मतलब इस प्रकार, ही गॉट वह पा लिए, रीड ऑफ मतलब छुटकारा, ऑफ टोटो मतलब टोटो से, इस प्रकार दादाजी को टोटो से छुटकारा मिल गया। समझ गए सही लोग, दैट्स ऑल।